Here we are following the electronic devices, ninth edition Thomas L. Floyd. So first of all, we will discuss about the atoms, the different models given on the structure of the model. The first one was the Bohr model. तो सबसे पहले कि एटम होता क्या है. Basically, an atom is the smallest particle. ये मैं लाइन अंडरलाइन कर दूँ इसको थोड़ा. ये यू कैन सी के बोहर मॉडल में जो चीज़ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी. An atom is the smallest particle of an element that retains the characteristics of that element. ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके अंदर वही करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है जो उस मटेरियल के अंदर हों. अब क्लासिकल बोहर मॉडल के लिहाज से एटम हैव ए प्लेनेटरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. ये मैं लाइन अंडर कर दूं. Atoms have a planetary type of structure that consists of a central nucleus surrounded by orbiting electrons. अब जैसा कि वो कह रहे हैं कि फिगर में दिखाया गया है. सो व्हाट इज़ द सेंट्रल न्यूक्लियस. सेंट्रल न्यूक्लियस हाफ ज़ाहिर है वो न्यूक्लियस होता है जो किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाता है और उसके अराउंड में ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. द न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स एंड अनचार्जड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. अच्छा, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इट कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप ऑफ पार्टिकल्स. वन इज़ द positive charges that is known as protons and the second one are the neutrals that are known as neutrons. न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता और जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पर होता है पॉजिटिव चार्ज. तो प्रोटॉन्स की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर एक किस्म का पॉजिटिव चार्ज होता है एंड द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स. जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो सराउंड कर रहे होते हैं इन द ऑर्बिट्स, उनके सराउंडिंग ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं नेगेटिव चार्जेस. सो अपोजिट वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं. उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूक्लियस हमेशा उनको अट्रैक्ट करता रहता है और वो उसी अट्रैक्शन की वजह से रिवॉल्व करते रहते हैं. ये दो तीन मेन बातें होती हैं किसी भी एटम के अंदर कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, और उसके अंदर वही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उस एलिमेंट की होंगी. और एटम में तीन चीज़ें होती हैं मेन. सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद अराउंड उसके जो होते हैं ऑर्बिट्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जड हैं जबकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के पाए जाते हैं पार्टिकल्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन तो पॉजिटिव हुआ, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हुआ, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. नेक्स्ट इज़ द एटॉमिक नंबर. ये हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द atomic number.
अच्छा, एटॉमिक नंबर इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन in the nucleus, which is the same as the number of electrons in an electrically balanced neutral atom. अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है ना, अच्छा पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स उस तरतीब से हमने अरेंज किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि एटॉमिक नंबर्स इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है, विच इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिकल बैलेंस्ड न्यूट्रल एटम। अच्छा, एटॉमिक नंबर वो कह रहा है कि आपका जो एटम के न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव प्रोटॉन, हमने पहले बात किया कि दो तरह के एलिमेंट पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन जो होता है, फर्स्ट इज़ द प्रोटॉन, सेकंड इज न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की तादाद के बराबर ये एटॉमिक नंबर होता है, और यही प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के जो बाहर अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। अब आगे वो एग्जांपल दे रहा है, हाइड्रोजन हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 1 एंड हीलियम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 2। हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, यानी कि उसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके प्रोटॉन भी 2 और उसके इलेक्ट्रॉन भी 2। In their normal or neutral state, all atoms of a given element have the same number of electrons as protons, normal state में। लेकिन the positive charges cancel the negative charges and the atom has a net charge of 0। अच्छा, इस हालत में क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और दोनों अगर तादाद में हैं इक्वल, बराबर, और हमने पढ़ा भी है कि एटॉमिक नंबर का मतलब है दोनों की तादाद सेम, तो साफ सी बात है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और द नेट चार्ज, टोटल चार्ज जो किसी भी एटम या एलिमेंट पर होगा वो 0 होगा। नीचे ऑल द बोल्ड टर्म्स आर इन द एंड ऑफ। अच्छा, ये कोई और बात कह रहा है कि जो आपने बोल्ड करके मोटे करके लिखे हुए हैं ना वर्ड्स, ये आपको लास्ट बुक के लास्ट में ग्लॉसरी में मिलेंगे। अच्छा जी, ये है जी एटम की स्ट्रक्चर। ये एटम की स्ट्रक्चर है। यू कैन सी के सेंटर में न्यूक्लियस है, जो यहाँ पर ये देखें, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस देखें आप, मैं आपको मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ये जी सेंटर में न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव और ब्लैक शेप, ब्लैक कलर में जो पार्टिकल्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल होते हैं जो। ये इन दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, और बाकी आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैं ब्लू से आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, इनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखें, ये रिवॉल्व कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। तो ये एक एटम की स्ट्रक्चर होती है। नीचे आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने कि पिंक कलर में इलेक्ट्रॉन है, ब्लू में प्रोटॉन है, और ब्लैक में न्यूट्रॉन। सो बोहर मॉडल ऑफ एन एटम शोइंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बोहर मॉडल का जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर एटम के मुतालिक उसका जो भी कहना था, ये उसके मुताबिक उन्होंने डायग्राम बनाए हुए। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन और हीलियम का बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये हाइड्रोजन को थोड़ा देख लें क्लोज होकर। ये इसका न्यूक्लियस है,
पॉजिटिव एक, अब एटॉमिक नंबर 1 है तो एक प्रोटॉन इसमें ठहरा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ही इसी के अंदर होगा, साफ सी बात है। इसी तरह ये हमारा हीलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो आप देखें ये जनाब यहाँ पर प्रोटॉन इसके 2 हैं, इलेक्ट्रॉन भी उसके 2 हैं। सो ये कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। अब है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड शेल्स। सबसे पहले एनर्जी लेवल्स की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एट सर्टेन डिस्टेंसेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से कुछ ख़ास फासले पर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, सर्कुलर मोशन जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नियर द न्यूक्लियस हैव लेस एनर्जी दैन दोज इन द मोर डिस्टेंस ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब उनकी एनर्जी बहुत कम होती है बनिस्बत उनके जो दूर के ऑर्बिट्स। यानी कि अब मैं फिर से एक और एटम फिर से इस स्ट्रक्चर पे चला जाता हूँ। अब बात ये कही जा रही है कि देखें, अब सबसे पहले देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये मैं येलो से आपको दिखाता हूँ। अच्छा, रेड से दिखा देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बहुत ज़्यादा करीब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है एज़ कंपेयर टू, या ब्लू से देखना, ये जो ये वाले हैं, ये वाले, ये डिस्टेंट ऑर्बिट पर हैं, यानी कि थोड़ा ज़्यादा फासले पर। तो इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये जो क्लोज हैं बहुत क्लोज हैं ये वाले, अब इनकी एनर्जी कम होने की वजह से ये बेचारे हमेशा बंधे रहते हैं न्यूक्लियस के साथ। और ये चूँकि जो डिस्टेंस पर हैं ये वाले, अब ये असल में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा आज़ाद होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस से ज़्यादा इतना जुड़े हुए नहीं होते। अच्छा जी, अगली बात यह है कि ओनली द डिस्क्रीट यानी कि सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एग्जिस्ट विद इन atomic structures. Therefore, electrons must orbit only at discrete distances from the nucleus. Each discrete distance यानी कि ऑर्बिट जो होता है, साफ ज़ाहिर है वो जो ये डिस्टेंस है जो ख़ास, वही वो ऑर्बिट है जिसके ऑर्बिट कहते हैं द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट करने में, रिवॉल्व करने में जो पाथ लेता है, जो रास्ता इख्तियार करता है, वही कहलाता है ऑर्बिट। और ऑर्बिट जो होता है वो ख़ास डिस्टेंस पर होता है ड्यू टू द एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी जितना एनर्जी कम होगी वो उतना ज़्यादा ग़ुलाम बनेगा न्यूक्लियस का। साफ ज़ाहिर है ना, जो जितना कमज़ोर होता है उसके ऊपर ज़्यादा उतना यानी कि कोई चीज़ अगर उसके सामने में उससे ज़्यादा पावरफुल है तो वो उसे ज़्यादा मजबूर करेगी अपने करीब टिकने पर। तो ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी हुई कम तो दोनों में है अट्रैक्शन, तो वो उसे खींच लेगा अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो उसको थोड़ा अपोज करके अपना जो रिवॉल्व है, जो उसका ऑर्बिट है, रिवॉल्विंग ऑर्बिट, वो साफ ज़ाहिर थोड़ा डिस्टेंस फासले पर बना लेगा। सो इन एन एटम द ऑर्बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स। तो ये जो एटम्स के अंदर जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एनर्जी लेवल्स के ग्रुप में जो होते हैं ना क्लासिफाइड होते हैं। देयरफॉर दीज आर नोन एज शेल्स।